का पहला पाठ पहला राजाओं अध्याय 19 वाक्य 16, 19 से 21। प्रभु ने एलिया से कहा, जाओ और आबेल मोहल्ला के निवासी शाफाट के पुत्र एलीशा का अभिषेक करो, जिससे वे तुम्हारे स्थान में नबी हो। एलिया वहाँ से चला गया और उसने शाफाट के पुत्र एलीशा के पास पहुंचकर उसे हल जोतते हुए पाया। उसने 12 जोड़ी बैल लगा रखे थे और वह स्वयं 12वीं जोड़ी चला रहा था। एलिया ने उसकी बगल से गुजरकर उस पर अपनी चादर डाल दी। एलीशा ने अपने बैल छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ते हुए कहा, मुझे पहले अपने माता पिता का चुंबन करने दीजिए, तब मैं आपके साथ चलूँगा। एलिया ने उत्तर दिया, जाओ लौटो, तुम जानते ही हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है। ये प्रभु की वाणी है। गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 अनुवाक्य 13 से 18 तक। मसीह ने स्वतंत्र बने रहने के लिए ही हमें स्वतंत्र बनाया, इसलिए आप लोग दृढ़ रहें और फिर दास्तां के जुए में नहीं जूते। भाइयों, आप जानते हैं कि आप लोग स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हैं। आप सावधान रहें, नहीं तो वह स्वतंत्रता भोग विलास का कारण बन जाएगी। आप लोग प्रेम से एक दूसरे की सेवा करें, क्योंकि एक ही आज्ञा में समस्त संहिता निहित है, और वह ये है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। यदि आप लोग एक दूसरे को काटने और फाड़ डालने की चेष्टा करेंगे तो सावधान रहें, कहीं ऐसा ना हो कि आप एक दूसरे का सर्वनाश करें। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप लोग आत्मा की प्रेरणा के अनुसार चलेंगे तो शरीर की वासनाओं को तृप्त नहीं करेंगे। शरीर तो आत्मा के विरुद्ध इच्छा करता है और आत्मा शरीर के विरुद्ध। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए आप जो चाहते हैं वही नहीं कर पाते हैं। यदि आप आत्मा की प्रेरणा के अनुसार चलते हैं तो संहिता के अधीन है। ये प्रभु की वाणी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जय घोष, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु, बोल, तेरा दास सुन रहा है। तेरे ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। अंजील मुकद्दस संत लूकस के मुताबिक। संत लूकस के अंजील उसका 9 बाब 51 से 62 आयत तक। अपने स्वर्गारोहण का समय निकट आने पर यीशु ने यरूशलेम जाने का निश्चय किया और संदेश देने वालों को अपने आगे भेजा। वे चले गए और उन्होंने यीशु के रहने का प्रबंध करने समारियों के एक गांव में प्रवेश किया। लोगों ने यीशु का स्वागत करने से इनकार किया, क्योंकि वह यरूशलेम जा रहे थे। उनके शिष्य याकूब और योहन ये सुनकर बोल उठे, प्रभु, आप चाहें तो हम ये कह दें कि आकाश से आग बरसे और उन्हें भस्म कर दें। पर यीशु ने मुड़कर उन्हें डांटा और वे
दूसरी बस्ती चले गए। यीशु अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे कि रास्ते में ही किसी ने उनसे कहा, आप जहाँ कहीं भी जाएंगे मैं आपके पीछे पीछे चलूँगा। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लोमड़ियों की अपनी मांदें हैं और आकाश के पक्षियों के अपने घोंसले, परंतु मानव पुत्र के लिए सिर रखने को भी अपनी जगह नहीं है। उन्होंने किसी दूसरे से कहा, मेरे पीछे चले आओ। परंतु उसने उत्तर दिया, प्रभु मुझे पहले अपने पिता को दफनाने के लिए जाने दीजिए। यीशु ने उससे कहा, मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दो, तुम जाकर ईश्वर के राज्य का प्रचार करो। फिर कोई दूसरा बोला, प्रभु मैं आपका अनुसरण करूंगा, परंतु मुझे अपने घर वालों से विदा लेने दीजिए। यीशु ने उससे कहा, हल की मूठ पकड़ने के बाद जो मुड़कर पीछे देखता है वह ईश्वर के राज्य के योग्य नहीं। ये खुदा की पाक अंजील है। मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, बड़ी बड़ी ईदों को मनाने के बाद इस इतवार को कलीसिया हम सबों को ऑर्डर पे, रास्ते पे मुसाफिर बनकर जाने के लिए कलीसिया हमें बुला रही है। और इस पूरे साल हम लूकस की अंजील पढ़ रहे हैं। हर इतवार को लूकस की अंजील पढ़ेंगे। कभी कभी ईदों में दूसरी अंजील, योहन की अंजील पढ़ सकते हैं, पर हर इतवार को हम लूकस की अंजील पढ़ेंगे। और लूकस की अंजील में दूसरा हिस्सा है खुदावंद यीशु मसीह का सफ़र। प्रभु यीशु मसीह कहाँ जा रहे हैं? यरूशलेम जा रहे हैं। यरूशलेम किस काम के लिए जा रहे हैं? मरने के लिए जा रहे हैं। और खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी का पूरा मकसद प्यारे भाइयों और बहनों, मरना, जीना नहीं, मरना। और मरना हमारे लिए, हमें बचाने के लिए। और खुदावंद हम सबों को अपने इस सफ़र में उम्मीद के मुसाफिर बनकर हम सबों को बुला रहा है। हमें भी मुसाफिर बनकर चलते रहना है। सामान्य काल का मतलब नहीं है कि आम समय है इसलिए अपनी मर्जी करें, ना ना। सामान्य काल का मतलब वसूलों के हिसाब से जाना। हर एक घर में वसूल है। झाड़ू कहाँ रखना है, बर्तन कहाँ रखना है, बर्तन कैसे मांजना है, झाड़ू कैसे लगाना है, कपड़े कहाँ प्रेस करना है। हर एक घर, जितने भी छोटे हों जितने भी बड़े हों, हर घर में वसूल है। अगर बच्चे उन वसूलों के खिलाफ जाएंगे, उसके हिसाब से नहीं काम करेंगे, तो कभी डांट पड़ेगी, कभी मार पड़ेगी और कभी बच्चों को रोना भी पड़ेगा। और कलीसिया माँ होने के नाते हम सबों को ब्रदर सिस्टर बुलाने के लिए नहीं है, हम सबों को पारिवारिक तौर पर जीने के लिए बुला रहे हैं। हम सिर्फ भाई बहन नहीं है, हम परिवार हैं, हम परिवार। और कलीसिया हम सबों को खुदावंद यीशु मसीह के उसी रास्ते पर चलने के लिए बुला रही है। आज के तीनों पाठ फैसले के लिए हैं। हमने निर्णय लेना है। अंजील की शुरुआती जो आयत है वो आज के लिए सबसे ज़रूरी है। अपने स्वर्गारोहण का समय निकट आने पर, स्वर्गारोहण के लिए यानी स्वर्ग में चढ़ने से पहले खुदा को मरना है, सलीब उठाना है, मरना है, जी उठना है, उसके बाद। पर इन सारे चीज़ों को याद रखकर खुदावंद पीछे नहीं हटता है। खुदावंद बहाना नहीं बनाता है। खुदावंद ये नहीं कहता कि बाद में देख लूँगा ना। खुदा ने जब देखा कि मुझे सलीब पर मरना है, जी उठना है, खुदावंद तुरंत यरूशलेम के लिए निकल पड़ते हैं। हम सबों को भी अपने ज़िंदगी के सफ़र में निकल पड़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे बच्चे सोचते हैं कि हाँ जी अभी मैंने खेलना है, अभी वीडियो गेम, अभी मोबाइल पर खेलना है, अभी आराम करना, अभी सोना, बाद में पढ़ लूँगा। और ये पढ़ाई नहीं होती है, सबको मालूम है। और घर में भी ड्यूटी से वापस आकर थोड़ा सा आराम कर लूँ और थोड़ा सा टीवी देख लूँ। आपको भी मालूम है
काम करने के बाद वापस आकर अगर आराम करेंगे तो फिर घर का काम रह जाता है। और खुदावंद हम सबों को अपने इस जिम्मेदारी के इस सफ़र में निकल पड़ने के लिए बुला रहा है, और हम सबों को जल्दी से जल्दी फैसला करना है। हमारी ज़िंदगी फैसलों से भरपूर है, जोश से भरपूर नहीं है। हिलो हिलो और आपको पवित्र आत्मा मिल जाएगा, हिलो हिलो आपको चंगाई मिल जाएगी, हिलने से आप गिर जाओगे। उससे बढ़कर एक कदम आगे। ये तो हर रोज़ हमें पवित्र आत्मा मिलेगा, हर रोज़ हमें चंगाई मिलेगी, हर रोज़ हम भविष्यवाणी सुनेंगे, हर रोज़ हमें गैर जुबान में बोलने के लिए मौका मिलेगा, बाकी सारी चीज़ें रह जाएंगी। आगे, एक कदम आगे। पवित्र आत्मा हमें पवित्र आत्मा की ईद के दौरान मिला, बपतिस्मा के दौरान हमें मिलता है, और इस्तकलाल के दौरान हमें मिलता है। हर पाक मास में हम प्रभु यीशु को हासिल करते हैं ताकि हम अपनी सफ़र में आगे बढ़े। तो खुदावंद फैसला लेकर, एक बहुत बड़ा फैसला है, इस फैसले के बाद खुदावंद यरूशलेम जाने के लिए निकल पड़ता है, और हमें भी हर रोज़ फैसला लेना है ना। और एक चीज़, हमारे लिए प्यार एक जोश वाली बात नहीं है, प्यार एक दिन का खेल नहीं है, और प्यार हमारे लिए दिखावे और पैसे का खेल नहीं है। प्यार ईसाई होने के नाते हर रोज़ का फैसला है। बीवी और पति पत्नी के प्यार के बारे में हो, माँ बाप और बच्चों के प्यार के बारे में हो, भाई बहन के प्यार के बारे में हो, दुनिया और हमारे ईमान में बिल्कुल सब कुछ खिलाफ जाता है। दुनिया दिखावे और खरीदने और देखने की है, पर हमारे लिए सब कुछ सलीब को देकर आगे बढ़ना, सलीब को गले से लगाकर आगे बढ़ना। पति पत्नी के लिए सलीब हो सकता है, पत्नी पति के लिए सलीब हो सकता है, बच्चे माँ बाप के लिए सलीब हो सकते हैं, पर हमें हिम्मत नहीं हारनी है, हमने कभी भी छोड़ नहीं देना, पीछे नहीं मुड़ना। जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने फैसला लिया और आगे बढ़े यरूशलेम की ओर, हमें भी हमेशा की जिंदगी के सफ़र में आगे बढ़ना। इसलिए दूसरों को नहीं डराना, दूसरों को नहीं भड़काना, दूसरों को नफरत से नहीं फैलाना। पाक वचन, प्यारे भाइयों और बहनों, पाक वचन को अगर हम पढ़ते हैं, उसे समझते हैं, हमें ईमान में मजबूत होने के लिए बुलाता है, उम्मीद से भरपूर रहने के लिए बुलाता है। पैसे पर नहीं, दुनिया की चीज़ों पर नहीं ना। कुछ भी हो जाए, बीमारी हो, परेशानी हो, ऐ खुदा मेरे दिल में उम्मीद की कमी कभी नहीं होगी। ईमान और उम्मीद और प्यार, सब कुछ, ऐ खुदा सब कुछ मैंने प्यार से करना है। बच्चों को देखरेख करने से लेकर दुनिया के इस लड़ाई में काम करने तक, हर ये काम तेरे प्यार से भरपूर होकर करना है, ताकि दूसरों को पता चले कि हम बाहरी तौर पर इस बंदे को या इस बंदी को हम तोड़ नहीं सकते, क्योंकि इसका दिल प्यार से भरपूर है, यीशु के प्यार से भरपूर है। इसलिए हमें बार बार फैसला लेना है। आज के अंजिल में हमें 4 ऐसे मौके मिलते हैं, ऐसे उदाहरण मिलते हैं, ऐसे मिसाल मिलते हैं जिससे हम सीख सकते हैं। आज के पहले पार्ट में एलिया नबी एलीशा को बुलाता है और तुरंत वो सब कुछ छोड़कर एलिया के पीछे चलता है। और आज के दूसरे पार्ट में संत पौलुस हम सबों से कहते हैं, अपने शारीरिक बातों से या पवित्र आत्मा से भरपूर होकर, अपने दिखावे से या अपने दिल से हमें जिंदगी भर जीना है, फैसला लेना है और आगे बढ़ना है। पवित्र आत्मा से भरपूर होकर हमने काम करना है। हमारे रूहानी बातें और जिस्मानी बातें, हमारी रूह और हमारे शरीर में हमेशा लड़ाई चल रही है। हमारी रूह कहती है अपनी जुबान को पाक रखो, और हमारा जिस्म गिर जाता है, दूसरों को देखकर या बहकावे में आकर, गुस्से में आकर गालियाँ निकल जाती हैं। तो हमारी इस लड़ाई को हमेशा जिंदा रखना है। अगर हम हार मान जाएंगे, यानी रूह की बातें हमें समझ में नहीं आएगी, हमारी रूहानी बातें जो कुछ हमें सुनाई देगी, हम सोचेंगे कोई बात नहीं, रहने दो, मैंने जिस तरीके से अपने जिस्मानी ख्वाहिशों के साथ जीना है वैसे ही चलेगा, तो हमारे लिए रूह मर जाएगी, हमारी रूहानी ज़िंदगी मौत के समान हो जाएगी। तो खुदावंद हम सबों के लिए सबसे बड़ी मिसाल है। प्रभु यीशु मसीह फैसला लेते हैं और यरूशलेम के रास्ते पर यीशु मसीह जाते हैं। 4 मिसाल हैं, 4 मिसाल। सबसे पहले 2 चेलों का। जब यीशु समारिया में यीशु का स्वागत नहीं हुआ तो चेले बड़े गुस्से हो जाते हैं, बोलते हैं कि इनको आग बरसे इनके ऊपर और ख़त्म हो जाए। पर खुदावंद यीशु मसीह आग से नहीं, डराने से नहीं, नफरत से नहीं, गुस्से से नहीं, फूट से नहीं, खुदावंद प्यार के फरिश्ते हैं। इसलिए खुदावंद सिर्फ प्यार का हुक्म हम सबों को समझाना चाहता है। जो कुछ भी हम करेंगे प्यार से करेंगे।
हर एक की आज़ादी है, हम दूसरों की आज़ादी के साथ नहीं खेलेंगे। कितने बार लोगों को डरा कर, लोगों को भड़का कर हम उनकी आज़ादी को तोड़ देते हैं। खुदा पर विश्वास रखना सबसे बड़ी हमारी आज़ादी है। पढ़ाई को लेकर हो, काम को लेकर हो, प्यार को लेकर हो, भविष्य को लेकर हो, खुदा में हमें प्यार और उम्मीद से भरपूर होकर जीना है। तो चेलों को खुदावंद यीशु मसीह डांटते हैं। खुदावंद कहते हैं कि ना, ये तरीका नहीं है। हमने दूसरों के लिए सज़ा या दूसरों के लिए नफरत के लिए कारण नहीं बनना है। हमने प्यार से भरपूर होकर सब कुछ करना है, पहला। दूसरा, एक आदमी रास्ते से कहता है कि आप जहां कहीं भी जाएंगे मैं आपके पीछे आऊँगा, आप जहां कहीं भी जाएंगे मैं आपकी पैरवी करूँगा, मैं आपके चेला बनकर मैं आपके पीछे आऊँगा। देना खुदा तीन ज्ञान की बातें बताते हैं। जब मान लीजिए कहावतें हैं, हर एक ज़माने में, हर एक कौम में अलग अलग कहावतें होती हैं, और खुदावंद यीशु मसीह भी कहावतों को इस्तेमाल करते हुए कोई खास मकसद को समझाना चाहते हैं, कोई खास मतलब को समझाना चाहते हैं। यीशु कहते हैं, लोमड़ियों की अपनी मांदे हैं और आकाश के पक्षियों के अपने घोंसले, परंतु मानव पुत्र के लिए सिर रखने को भी अपनी जगह नहीं है। ये जो कहावत है ये लिटरल नहीं है, इसको लफ्ज़ को लेकर हम नहीं समझेंगे। ये कहावत है, जैसे जानवरों के लिए अपनी जगह है और चिड़ियों के लिए अपनी जगह है, पर खुदा का बेटा बिना घर का आगे बढ़ रहा, उसके लिए कोई जगह नहीं है। उसका मतलब नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह कहीं सोएंगे नहीं, कहीं बैठेंगे नहीं और कहीं आराम नहीं करेंगे ना। सीधी बात, खुदा इंतज़ाम करता है। उस बंदे ने ऐलान किया, आप जहां कहीं भी जाएंगे मैं आपके पीछे आऊँगा, मतलब मैं अपनी मर्जी से चलूँगा। पर खुदा हमारी मर्जी पूरी करने के लिए नहीं बुलाता, खुदा अपनी मर्जी, उसकी पाक मर्जी पूरी करने के लिए बुलाता है। इसलिए जब भी हमारी रूहानी या जिस्मानी पारिवारिक जिम्मेदारी हो, हमें ये नहीं कहना है कि आज मैं करूँगा, मेरे पास ताकत है, मेरे पास पैसे हैं, मेरी मर्जी ना। खुदा से हमें हमेशा कहना है, प्रभु तेरी पाक मर्जी पूरी हो, मेरे घर को लेकर, मेरी पत्नी को लेकर, पति को लेकर, बच्चों को लेकर है खुदा, मैं चाहती हूँ पर तेरी मर्जी पूरी हो, क्योंकि मेरी ताकत नहीं, मेरी अकड़ नहीं, मेरी घमंड नहीं है, तेरी मेहरबानी मेरी ज़िंदगी में चलनी है, तेरी मेहरबानी के मुताबिक चले। ठीक है, पहला कहावत, इसलिए इसे समझना बहुत ज़रूरी है। और दूसरे में खुदा ने कहा, तू मेरे पीछे चले आओ, मेरे पीछे चले आओ। वो बंदा क्या कहता है, मैं आपके पीछे चलूँगा, पर पहले मैं अपने बाप को मैं दफना के आता हूँ। यहूदियों के लिए माँ बाप को दफनाना बहुत खास जिम्मेदारी थी। यानी अगर माँ बाप को नहीं दफनाता है, उसको हक नहीं मिलेगा, उसको अपने घर में कुछ भी नहीं मिलने वाला। और यहाँ भी खुदावंद यीशु मसीह एक कहावत को इस्तेमाल करते हैं। यीशु ने कहा, मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दो, तुम जाकर ईश्वर का राज्य का प्रचार करो। देखना, ये कहावत है। अभी इस आयत को आपने कितने बार सुना होगा, मुर्दों को मुर्दे दफनाएंगे, इसलिए मुर्दों के लिए दुआ नहीं करनी चाहिए। सिर्फ इस आयत को इस्तेमाल करके देखना, इस आयत को जब हम गलत समझेंगे तो हमारे लिए नफरत का कारण बनता है, फूट का कारण बनता है और हमें गुमराह करने के लिए कारण बनता है। इसलिए जब भी कोई आयत आप पाक वचन से सुनते हैं, जो भी प्रचार करता है, पहले यीशु का मकसद क्या था। यीशु ने खुलेआम बोल दिया, मुर्दों को मुर्दे दफनाएंगे, पर तुम खुदा की बादशाही का ऐलान करो। तो पहले हमने पूछना है, प्रभु यीशु का मकसद क्या था? मकसद क्या था? खुदावंद कह रहे हैं कि अपने बाप के मरने तक इंतजार मत करो, बाप के मरने तक इंतजार मत करो। उसका मतलब ये नहीं था कि उसके बाप की मौत हो गई थी, ना, मैं ठहरूंगा, मेरे बाप की मौत होगी, सारी जिम्मेदारियां पूरी करूंगा, फिर आऊंगा मैं प्रचार करने के लिए। खुदावंद कहता है, अपने जिस्मानी, अपने खून के रिश्तों के साथ जुड़े मत रहो, जाओ, खुदा इंतजाम करेगा और खुदा के राज्य की ऐलान करो। तो जब भी हम कोई पाक वचन सुनते हैं, कोई ना कोई बात साफ समझ में नहीं आता है, पहला सवाल, यीशु क्या कहना चाहते हैं? यीशु क्या कहना चाहते हैं? और उस जमाने में, दूसरा, उस जमाने में क्या रिवाज था? फिर तीसरा, शुरुआती कलीसिया में इस आयत को कैसे समझा था? शुरुआती कलीसिया ने इस आयत को कैसे समझा था?
तो ये एक कहावत है। इसका मतलब ये नहीं था कि मुर्दों को नहीं दफनाना चाहिए, मुर्दों के लिए अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाना चाहिए, मुर्दों के लिए दुआ नहीं करनी चाहिए ना, इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। पाक अंजील में, पुराने अहदनामे में बहुत सारे सबूत हैं जिससे हमें पता चलता है कि मुर्दों के साथ या मरहूम ईमानदारों के लिए दुआ करना, अपने रूहानी रिश्ते को कभी ना भूलना हमारे लिए जिम्मेदारी है। ठीक है, दूसरी कहावत, तुम जाकर ईश्वर का राज्य का प्रचार करो। और तीसरी मिसाल, और फिर कोई दूसरा बोला, प्रभु मैं आपका अनुसरण करूंगा, आपकी पैरवी करूंगा, परंतु मुझे अपने घर वालों से विदा लेने दीजिए। पहले कम से कम फेयरवेल तो हो जाए, फेयरवेल तो हो जाए, कोई पार्टी शार्टी हो जाए। हाँ, सारे सबको मैं बता देता हूँ कि मैं जा रहा हूँ। हाँ, तो खुदावंद क्या कहते हैं? खुदावंद कहते हैं, हल की मूठ पकड़ने के बाद जो मुड़कर पीछे देखता है वो ईश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। आजकल कोई हल नहीं चलाता, ट्रैक्टर भी चलाएं, ट्रैक्टर ज़मीन पर चलाने के शुरू करने के बाद अगर पीछे मुड़ेंगे तो फिर ख़त्म हो जाए। आगे देखना है और आगे जाना है। अगर खुदा ने हमें बुलाया जिम्मेदारी के लिए, उस जिम्मेदारी को देखना है और उसको निभाना है। देखना, ये तीनों बातों में खुदा ने कहावतों का इस्तेमाल किया। कोई लिटरली इसी बात को समझने की सबक नहीं है, पर खुदावंद हम सबों से दोबारा ये कहना चाहते हैं, आपका मिशन क्या है? आपके परिवार के मंजिल क्या है? खुदा ने आपको किस बात के लिए बनाया? खुदा ने आपको किस काम के लिए बुलाया? फैसला करो, पूरे दिल से फैसला लो और आगे बढ़ो। रुके ना रहो, रुके ना रहो, एक दिन भी नहीं, एक दिन भी नहीं। घर में कितने बार, कितने लोग अच्छे भले धनी हैं, पैसा है, सब कुछ पड़े रहते हैं सोफा में, टीवी देखो। जैसे हमारे बच्चे बोलते हैं ना, सुबह यहाँ चर्च से जाकर आपने क्या किया? टीवी देखा, खाना खाया, सो गए, टीवी देखा, खाना खाया, सो गए, मतलब पूरा दिन खत्म हो गया। हॉलीडे होमवर्क पता नहीं, कोई बोलता है कि हाँ जी किया, दूसरा बोलता है पता नहीं। हमें हर रोज फैसला लेना है। ऐ खुदा, मेरी जिंदगी का मकसद तू है, मेरे लिए मंजिल पढ़ाई हो, नौकरी हो, परिवार की तरक्की हो, हमने फैसला लेकर आगे बढ़ना है। और इसको कहते हैं प्यारे भाइयों और बहनों, ऑर्डिनरी लाइफ, ऑर्डर में जीने वाली जिंदगी। तो आज खुदा की अंजील हम सबों को बुलाता है। खुदा की अंजील से ये सबक हमें मिलती है प्यारे भाइयों और बहनों, अपने जिस्मानी नहीं, रूहानी पुकार को, रूह की पुकार को सुनना है। रूह के प्यास और भूख को मिटाना है और बुझाना है। आइए हम अपने परिवार के सारे मतलबों को, मन्नतों को प्रभु के हवाले करें। आने वाले पूरे हफ्ते में इन पाक वचनों पर गौर करें, इन बातों को याद रखें। खुदावन हम सबों से क्या कहना चाहता है? खुदावन ने मुझे इस पूरे हफ्ते में क्या करने के लिए बुलाया? खुदा की मर्जी को पूरी करने के लिए वायदा करें। प्रभु से इस पाक कुर्बानी के दौरान हम वायदा करें, है प्रभु मेरे परिवार पर, मेरे सारे ज़रूरतों पर, मेरे जिम्मेदारियों पर मुझे बरकत दे, ताकि मैं बहकावे नहीं या नफ़रत की बातें नहीं या फूट में फंसकर नहीं, पर प्यार के नाते और प्यार के मारे मैं तेरी पैरवी करने के लिए आगे बढ़ूँ। हमारे सारे ज़रूरतों के लिए दुआ मांगे, बीमारों के लिए दुआ मांगे, हमारे परिवारों में प्यार और उम्मीद और बढ़ने के लिए दुआ करें। सब अपने ईमान को दोहराएं। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलिब बाप पर, जो आसमान और ज़मीन का खालिक है, और यीशु मसीह पर, जो उसका इकलौता बेटा और हमारा खुदाबंद है। वह रूहुल कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ। उसने पैंतुस पिलातुस के अहद में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, बरज़क में उतरा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा कादिर मुतलिब बाप के दाहिने हाथ बैठा है, वहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुदस पर, पाक कैथोलिक कलीसिया, मुक़द्दसों की शराकत, गुनाहों की मुआफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर।